नमस्कार दोस्तों। आज मुश्किल है क्या? ये हमारा साप्ताहिकी प्रोग्राम है। हर बृहस्पतिवार को 11:30 पर और उसमें आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसे खास मेहमान से, जो हमें बताते हैं कि जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम मैंने मुश्किल है क्या रखा है, क्योंकि जो-जो लोगों को लगता है ये मुश्किल है, तो वो बताते हैं कि नहीं मुश्किल नहीं है। और आज इसी यात्रा के दौरान एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा जी। डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जिन्हें कि नमस्कार। हम तन्मय भाई कहते हैं, प्रेम तन्मय भी नाम है इनका। और आप एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर दोनों में ए थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर। थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है, कहते हैं, अलग-अलग शब्द से थोड़ा प्रभाव अलग पड़ता है। तो ये जो है एक्यूप्रेशर के जो है एक्यूप्रेशर एक थेरेपी है और उसके बहुत वरिष्ठ जिसको कहते हैं डॉक्टर हैं, करीब 25 सालों से आप इस थेरेपी में हैं और आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि आप शिक्षा भी देते हैं एक्यूप्रेशर की। और आपकी ऑनलाइन अभी तो ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है और उसके अलावा ये देश के अलग-अलग भागों में जाकर के, अलग-अलग ग्रुपों के साथ, अलग-अलग समूहों के साथ अपनी शिक्षा को बाँटते हैं, अपनी शिक्षा का दान करते हैं और मुझे लगता है कि इनके बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र जो हैं, अब वाक़ई में तैयार हो चुके होंगे, खुद डॉक्टर बनने के लिए, खुद शिक्षा देने के लिए। तो वास्तव में एक्यूप्रेशर क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है? उसके लिए जो इनका कहना है कि ये जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है और वो परंपरा स्वास्थ्य की है, कि हम स्वास्थ्य को बिना किसी दवाई के किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इनकी पद्धति अपने आप में बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, इसके अंदर जिस तरह हम साँस लेते हैं, जिस तरह हमारा खाना पचता है, जिस तरह से हमारा हार्ट चलता है, उन सब चीज़ों पर जैसे हमारा कोई वश नहीं होता है, लेकिन वो सारा अपना काम करती हैं। उसी तरह से इनकी जो थेरेपी जिस थेरेपी की ये बात कर रहे हैं, उसमें ये किसी तरह की भी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आपका क्लिनिक है स्टेप टू हेल्थ, बैंगलोर के कागापुरा दास में, जहाँ की ये हर तरह के मरीजों का इलाज भी करते हैं और उस इलाज में पूरी सफलता भी प्राप्त करते हैं। और यही कारण तो है 25 वर्षों तक किस तरह से आदमी काम कर सकता है, अगर सफलता ना मिले तो कौन आएगा किसी डॉक्टर के पास। तो निश्चित ही ये बहुत ही प्रभावशाली बात है, क्योंकि आज की जनरेशन में ना तन्मय भाई, आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ। आज बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस मंच पर। और जो मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि आज लोग दवाइयाँ खा-खा के परेशान हो गए हैं, वास्तव में देखा जाए तो। और उस परेशानी से अगर आप निजात दिलाते हैं तो इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती है। और हमारी चर्चा इसी ओर है कि क्या मुश्किल है बिना दवाई के स्वस्थ हो जाना? तो आज उस सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के, जो कि हमारी भारत की बहुत पुरानी सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसको लेकर के हम स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे विदाउट मेडिकेशन, जो कि इनका कहना है। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारी थेरेपी है और अलग-अलग थेरेपी अलग-अलग तरीके से काम करती है। तो आज मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये है कि आप जिस थेरेपी के विशेषज्ञ हैं, विदाउट मेडिसिन जो आप स्वस्थ करते हैं, तो उसमें जो पहली आपकी जो थेरेपी है, वो क्या होगी? किस थेरेपी की बात आप करते हैं जिसमें आप बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं? देखिए इंदु जी, आपने मुश्किल है क्या के अंतर्गत मुझे बुलाया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ज़रूर। कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। हुँ, अगर हम सोच लें जी। कि हमें मुश्किलों से लड़ना है, तो मुश्किल हमारे सामने कोई भी समस्या पैदा नहीं करती है। जी, जी। अगर हम ये ठान लें कि हमें मेडिसिनल दवाइयाँ नहीं लेनी है हुँ, हुँ। और हमारे जीवन को किसी और
या किसी वैकल्पिक अन्य चिकित्साओं के माध्यम से हाँ, या किसी ऐसी थेरेपीज जो अल्टरनेट हैं जी, दवाइयों की, हाँ, बिल्कुल। उसके माध्यम से ही अपना जीवन यापन करना है, तो हुँ, उसके लिए कोई जीवन मुश्किल नहीं है। अच्छा। तो जैसा कि मैंने आपसे जो अपनी बात हुई थी, उसमें हुँ, भारतीय सांस्कृतिक परंपराएँ जो हमारी हैं, जी। उनमें हमारा हमारा स्वास्थ्य कैसे छुपा हुआ है, हुँ, हुँ, बिल्कुल। इस विषय को लेकर के और आज मैं आपके सामने आया हूँ हुँ, कि हुँ, हमारे ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट्स हैं, बिल्कुल। जो आज की डेट में वैज्ञानिक धरातल पर सफल हो रहे हैं हुँ, और जिनको आज तक हमने केवल सांस्कृतिक और परंपरा कह कर के जिसको नकारते रहे, बिल्कुल। वही चिकित्सा थेरेपीज़ आज हुँ, हमारे सामने बिल्कुल एडवांस और वैज्ञानिक तरीके से मेरे सामने आई हैं। जी। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक शोध पत्र तैयार किया था जिसमें द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम, ओके। ये मेरा एक रिसर्च का विषय था, हुँ, हुँ, जिसमें मैंने भारतीय पारंपरिक रूप से होने वाली थेरेपीज़ को या ट्रीटमेंट सिस्टम को मैंने इसमें शामिल किया था। अच्छा। इसमें आप देखिए कि इसमें कलर थेरेपी है, इसमें साउंड थेरेपी है, इसमें हुँ, पिरामिड थेरेपी है, ओके। इसमें एक्यूप्रेशर है, हुँ, इसमें रेकी भी है। अच्छा। वो सारी चिकित्साएँ हैं जिसमें हम किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं देते। ओके। तो मैं आज आपको आश्चर्यजनक रूप से जिस विषय को हमने शामिल किया, मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे उस विषय तक ले आई जिस विषय को मैं आपके साथ में स्पर्श करना चाहता था। हुँ, हुँ, और वो विषय ये है कि हमारे मूल में हुँ, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि बीमार को बीमार कहा जाए। हुँ, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम उसके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें बनिस्बत की उसके ट्रीटमेंट पर। हुँ, हुँ, हम हुँ। ये चाह रहे थे कि बीमारी आए ही नहीं। वाह! और दूसरा जी। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जिसे जिसे हम कहते हैं कि रोगी को बगैर बताए उसका इलाज करें। हुँ, जैसे आपने बड़े-बड़े नारे पढ़े होंगे कि शराबी को बगैर बताए शराब छुड़ाएँ। जी, जी। अगर आप कह के करके किसी ये हमारी एक साइकोलॉजी है कि जब हम किसी को कहते हैं कि आप ये करो, ये छोड़ दो, हाँ, ये छोड़ तो दो तो वो उधर नहीं ज़्यादा छोड़ेगा। भागेंगे हम हम ये कहते हैं ये मत और पढ़ो तो वो पकड़ेंगे ज़रूर उसको। पढ़ेगा। जी, हम ये ज़रूर कहते हैं पढ़ेंगे। ये मत देखो तो वो ज़रूर देखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या है कि हमारा इस मनोविज्ञान को हम जानते थे, जी, जी, जी। इसलिए हमने अपने सारे ट्रीटमेंट सिस्टम को बगैर बताए किया। अरे वाह! ये और वो नई ट्रीटमेंट बात है। कैसे हो रहा है, ये जब मैं आपको बताऊँगा, तो आपको ज़रूर, ज़रूर। आश्चर्य होगा कि हम पारंपरिक रूप से जिन जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हुँ, हमारे हुँ। ट्रीटमेंट का हिस्सा है। अच्छा, ओके। अब आप देखिए मैंने सबसे पहले जैसे आपने एक्यूप्रेशर की बात की थी, हाँ, मैं हाँ। एक्यूप्रेशर से बात शुरू नहीं करके हमारी पारंपरिक थेरेपीज़ में कैसे हम कलर थेरेपी यूज़ करते हैं, हाँ, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा-सा ज़िक्र करूँ। हाँ, बहुत उत्सुकता है जानने की, देखिए कलर थेरेपी हाँ, क्या होती है? हाँ, हाँ। और जी। सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल ये है कि हुँ, आप एक सर पे बिंदी लगाए हुए बैठी हैं, एकदम मुझे दिखाई दे रहा है और और मैं आपने इस उस दिन संदर्भ पर बताया भी था कलर थेरेपी हाँ, की। मैंने आपको लाल कलर रंग तब थेरेपी से का मैं लाल रंग की लगाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हुँ, सबसे पहले मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ कि हमारी ज़रूर। विदाउट मेडिसिनल ट्रीटमेंट सिस्टम जो है, वो किस आधार पे काम करता है। ज़रूर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में हुँ, एक बायो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको हम लोग जीव विद्युत कहते हैं। ओके, ठीक है। ये बायो इलेक्ट्रिकल करंट है जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। हुँ, हुँ, अगर मैं किसी आदमी को ये कहूँ कि ये आदमी जीवित है या मृत है, हुँ, ये डेड बॉडी है या ये लिविंग बॉडी है, इसका हुँ, हम पता कैसे करें? हुँ, तो जब आप ये कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए, हाँ, जब आप ये कहते हैं कि इसमें से जीव निकल गया, जी। जब आप ये कहते हैं कि इसमें इसका करंट खत्म हो गया, हुँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब कोई तो जीवित चीज़ थी, हाँ, जो उसमें ज़िंदा थी और वो निकल गई। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो आप बॉडी और प्राण को बिल्कुल अलग अलग कर लीजिए। ठीक है। ये बॉडी है जो मृत ही है। जी, बिल्कुल। जैसे एक पंखा है वो जड़ मृत है, है। हाँ, अगर एक जड़ है, पंखा है वो जड़ है। अब एकदम। इसमें करंट प्रवाहित करंट होगा जा तो रहा ये है, चलेगा। एकदम सही। तो हमारे शरीर में भी ये जो शरीर है ये मृत है, इसमें एक बायो इलेक्ट्रिकल करंट है, तब हम जिंदा हैं। इस बिल्कुल बायो ठीक। इलेक्ट्रिकल करंट को ही हम लोग प्राण कहते हैं। जी, इसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि हमारा सारा ट्रीटमेंट जो है इस लाइफ फोर्स को एक्टिव करने में है। ओके। अगर आपकी बॉडी में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक हुँ। व्यक्ति जो जीवित है, हुँ, उसकी उसके मरने के बाद में भी उसकी आंखें 6 घंटे जीवित रहती है। अच्छा। हुँ। और जो उसकी आंख में नहीं देख रहा है वो आदमी उस आंख से, हुँ। उसी आंखों को निकाल करके हम किसी जीवित व्यक्ति में उपयोग करें तो वो देखने लगता है। हाँ, बिल्कुल, तो हाँ, आप हाँ। सोचिए कि उसका शरीर नहीं देख पा रहा है जो मृत हो गया है, क्योंकि उसमें जी, करंट नहीं है। हाँ, उसकी हाँ। आंखें उसमें जीवित नहीं है, हुँ, लेकिन वो जिसमें जीवित है उसकी आंखों में दिखेगा। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे सारे ऑर्गन्स तब तक जीवित हैं जब तक इसमें बायो इलेक्ट्रिकल करंट रहता है। जी। तो हमारा सारा अध्ययन, जितने भी स्टडी हुई है, मेडिकल स्टडी, वो हुँ। सारी स्टडी बॉडी पर हुई है। हुँ। और उन्होंने, किसी ने भी बॉडी के बायो इलेक्ट्रिकल करंट को नहीं पढ़ा। ओके, तो हमारी सारी मेडिकल साइंस केवल शरीर शरीर पर आधारित रह गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो अब जो ये नई थेरेपीज आई हैं, हुँ। जिसमें चाहे वो कलर थेरेपी हो, चाहे मैग्नेट थेरेपी हो, चाहे पिरामिड थेरेपी हो, चाहे हुँ, साउंड थेरेपी हो, ये हुँ। सारी थेरेपीज जो है हुँ, ये आपके बायो इलेक्ट्रिकल करंट पे काम करती है। बिल्कुल। अब इसको चाइनीज में मैं अगर कहूँ कि चाइनीज इसको कहते हैं, जैसे मैं ये एक बात बताऊं आपको कि हर हर बायो इलेक्ट्रिकल करंट में एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आवेश होता है। हाँ, एक जी। पॉजिटिव करंट, एक एक नेगेटिव करंट, नेगेटिव ये दो होता है, दो बिल्कुल। धाराएं बहती है ना। एकदम, एकदम। तो हमारे शरीर में भी एक पॉजिटिव करंट और एक नेगेटिव करंट होता है। जी। जो एक प्रवाह है जो हुँ। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को तेज चलाता है, हुँ। और एक प्रवाह है जो हमारी बॉडी के करंट को, ऑर्गन्स को धीमे चलाने के लिए प्रेरित करता है। ओके। इसको हम लोग, जो जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको हम धनात्मक ऊर्जा कहते हैं, हाँ, हाँ। वो ऊर्जा तो सारे अंगों को तेज चलाती है। हुँ, जैसे हार्ट का बीट तेज चलना, हुँ। सांस का तेज चलना, हुँ। ये सब क्रियाएं बढ़ाती है। हुँ, उसको हम पॉजिटिव करंट कहते हैं। ओके। और एक नेगेटिव करंट आता है जो इसको नियंत्रित करती है। हुँ, वो माइनस करंट है, जिसको हम ऋणात्मक ऊर्जा कहते हैं। अच्छा। तो ये जब करंट बढ़ाता है तो दूसरा आकर के उस करंट को बैलेंस करके रोकता है। जी, इसको हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा कहते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। ओके। इसको चाइनीज ने ये कहा कि ये यीन और यांग एनर्जी है। हुँ। जो यांग एनर्जी है ये मेल एनर्जी है और पॉजिटिव अच्छा, एनर्जी है। ओके। और जो यीन है ये फीमेल एनर्जी है, और ये नेगेटिव एनर्जी है। ओ नेगेटिव मीन्स काम एंड क्वाइट। यहाँ वो अर्थ नहीं लिया जाए नेगेटिविटी का अर्थ, जी, 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 जी। जो शांत है, जो शांत है, जो बिल्कुल। क्रिया को कम करती है। जी, जी, जी। तो हमारा ये पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम क्रिया को तेज या धीरे करने में चलता है। हुँ, हुँ। अब आप देखिए, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आएगी तो या तो उस ऑर्गन के ज्यादा तेज काम करने से या धीरे करने से आएगी। हुँ, हुँ, या तो हुँ। हार्ट बीट तेज है या धीमे है, ब्लड प्रेशर हाई है हाई या है या ब्लड लो प्रेशर है? लो है, बिल्कुल, थायराइड ज्यादा है या थायराइड कम है, कम है, हाँ। इंसुलिन ज्यादा आ रहा है या इंसुलिन कम आ रहा है। हुँ। मतलब कोई भी क्रिया या तो बढ़ रही है या घट रही है, तो हमारे शरीर में बीमारी आती है। मतलब सामान्य से अगर अलग है तो वो बीमारी हो गई। हाँ, जी, अगर सामान्य से ज्यादा है तो हम बीमार हैं, और सामान्य से सामान्य से कम है तो भी हम तो बीमार भी हैं। बीमार है, बिल्कुल सही है। तो ये ऊर्जाएं दोनों मिलकर के उसे संतुलित करती है। ओके, तो ठीक है। हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन
संतुलित मात्रा में अगर बायो इलेक्ट्रिकल करंट मिले तो सही चलता है, और अगर ये सही नहीं मिले तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे चलने लगता है। जी, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब बिल्कुल। देखिए मैं कलर थेरेपी पे अब देखिए हमारे हर थेरेपी में यीन और यांग आएगा। ओके, यीन का मतलब क्रिया का कम होना है और यांग का मतलब क्रिया का बढ़ना ठीक है। है ना? अब मैं हुँ, अगर ये कहूं कि इस आदमी के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, इसका मतलब मैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में ये कहूंगा कि इसके हार्ट में यांग बढ़ गया यस। है ना? ठीक और है। अगर इसकी धड़कन कम चल रही है तो मैं कहूंगा इसके हार्ट के अंदर यीन एनर्जी फैल गई है। हाँ, लेकिन ये तो आपने चाइना की बात की, हम तो भारतीय संस्कृति मैं में इसको क्या भारतीय के कहते हैं? अंदर, भारतीय संस्कृति में आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कहते ओके, हैं। ओके। ये अच्छा, अच्छा, धनात्मक और अच्छा। ऋणात्मक ऊर्जा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर इसको यीन और यांग एनर्जी ही कहते हैं। इन्होंने अडेप्ट कर ओके, लिया इस शब्दों को। इस शब्दों को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। हाँ, तो जी, अब जो है ना, जब भी हम कलर थेरेपी, चाहे मैग्नेट थेरेपी, चाहे किसी थेरेपी में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इसका यांग बढ़ गया है या इसका यीन बढ़ गया है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक बहुत बात और बताता इंटरेस्टिंग। हूँ हाँ, कि हर व्यक्ति में, हर हाँ, पुरुष में, जी। जैसे मैंने कहा कि यांग एनर्जी मेल एनर्जी है हुँ, हुँ, और यीन एनर्जी फीमेल एनर्जी है। हुँ, लेकिन एक पुरुष में आधी मेल एनर्जी और आधी फीमेल एनर्जी होती है। बिल्कुल। इसी तरीके से एक स्त्री में भी आधी फीमेल और आधी मेल एनर्जी होती है, हाँ, वो शिव जी का वही तो है जो हमारा, गौरी शंकर का रूप है, गौरी जिसको हमने शंकर कहा। का, तो अर्धनारीश्वर। आप में जब मनुष्य मेल का बिहेवियर आ जाए जी, तो आप समझिए आपका यांग बढ़ गया है। ओके। और अगर आप में फीमेल टाइप का बिहेवियर आ जाए किसी पुरुष में तो आप हुँ, समझिए उसमें यीन एनर्जी बढ़ गई है। ओके। जैसे एक मेल है, वो डिप्रेसिव है, वो रोता है, वो एक कॉर्नर साइड हो जाता है, वो किसी से हुँ, बात नहीं करता है, हुँ, हुँ, तो आप समझिए कि उसमें यीन एनर्जी बढ़ गई है। ओके, तो मुझे उसमें यांग एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। और एक स्त्री जो कि बहुत आक्रामक हो गई है, जो विध्वंसक हो गई है, जिसको बहुत गुस्सा आता है, जिसको आप कहते हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो गई है, तो हम ये कहते हैं इसमें यांग बढ़ गया है। हुँ, तो हम हुँ, उसके यांग, अब जैसे अगर किसी महिला का बीपी ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो हुँ, इसका मतलब उसमें यांग एनर्जी का बढ़ना है। ओके, और अगर मेल का बीपी लो हो रहा है तो मैं ये कहता हूँ उसमें यीन एनर्जी का बढ़ना है। ओके। तो ये तो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट पे बात की। बहुत सुंदर, बहुत अब मैं आपकी ये बात करता हूँ कि यस, जैसे बहुत रंग, सुंदर है। जैसे कलर थेरेपी है। हाँ, अब कलर थेरेपी में आपको पता है कि दुनिया में केवल दो ही रंग हैं, जी, एक काला और एक एक सफेद, सफ़ेद, यस, जी, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, यस। हाँ, अब मैं ये कहूँ कि ब्लैक यांग कलर है अच्छा, ओके, और व्हाइट यीन कलर है। यस, अगर आप ब्लैक कलर लेते रहेंगे तो ब्लैक मीन्स हीट, ब्लैक मीन्स हुँ, गर्मी, यस, ब्लैक मीन्स गुस्सा, हुँ, ब्लैक मीन्स एरोगेंसी। यस, अगर आपके अंदर ब्लैक कलर की मात्रा बढ़ जाएगी हाँ, तो आपके बॉडी का यांग बढ़ जाएगा और आप गुस्सैल हो जाएंगे, आपकी सारी बॉडी एक्टिविटी फास्ट काम करने लगेगी। हुँ, 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 और अगर आपकी बॉडी को यीन दिया जाए जो कि वाइट है, तो आपकी बॉडी काम एंड क्वाइट हो जाएगी, आपके सारे ऑर्गन्स काम एंड क्वाइट हो जाएंगे और धीरे चलने लगेंगे। ओके। ये इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन बाहर पहनने से कलर कैसे इफ़ेक्ट होता है? मैं बताऊं आपको जी, कैसे कलर इफेक्ट होता है। जी, जी, जी। आप देखिए कि हुँ, ब्लैक कलर जो है, हाँ, आप ब्लैक कलर को सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं। जी, बिल्कुल, आपको पता है कि वो कलर हीट एब्जॉर्बर कलर है। जी, हाँ, और यांग एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ओके। आपकी बॉडी को यांग मिलेगा तो सन से मिलेगा। हुँ, 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 तो अब आप सोचिए कि अगर आप ब्लैक पहन करके बाहर निकलती हैं तो सारी सूर्य की ऊर्जा आपकी बॉडी में चली जाएगी, हुँ, तो आपके बॉडी का यांग बढ़ा देगी।
हम्म। जी। समझ गए आप? यस और यस। अगर आपने कहा बहुत गर्मी लग रही है तो आप सफेद कपड़े पहन करके बाहर हाँ जाना बिल्कुल पसंद बिल्कुल। करेंगे, यस। है ना? तो हम्म सफेद काम एंड क्वाइट है। हम्म। तो अब आप कलर का इम्पैक्ट देखिए कि आपकी आंख को भी काला रंग जो है वो वार्म अप करता है, हम्म, और जो वाइट कलर है वो आपको काम एंड क्वाइट करता है। एकदम सही है, एकदम सही है। सही है ना? जी अब बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए, अब आप देखिए कि किस कम्युनिटी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम्म तो वो है बिजनेसमैन कम्युनिटी। हम्म। बिजनेसमैन को गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वाह। और आपको पता है कि गुस्से का नियंत्रण यहाँ से है। हम्म हम्म। ये जो जगह है इस पे गुस्सा आता है। ओके। तो यहाँ पर आपके पास में 3 बिंदु ऐसे हैं हम्म जो आपके गुस्से को या आपके काम एंड क्वाइटनेस को नियंत्रित करते हैं, हम्म जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन, पिट्यूटरी और पीनियल। हम्म ये 3 बिंदु यहाँ पर हैं। हम्म। ये तीनों ही बिंदु आप बताइए एरोगेंट होने चाहिए, काम एंड क्वाइट होने चाहिए? काम एंड क्वाइट होने चाहिए। काम एंड क्वाइट होने चाहिए ना? यस। एक बिजनेसमैन अगर दुकान पर बैठा है और हाँ। आपको पता है कि एक महिला उसके पास जाती है, 100 साड़ियां देखती है, एक भी नहीं खरीदती, बिल्कुल। उसे हाँ गुस्सा नहीं आएगा कि इसने मेरा इतना टाइम खराब किया? हाँ हाँ। तो इस पर नियंत्रण हमने पारंपरिक रूप से कैसे किया पता है? इस जगह पर चंदन का तिलक लगा करके। ओके। यस। सारी बिजनेसमैन कम्युनिटी चंदन का तिलक लगाती है, और सारी बिजनेसमैन कम्युनिटी सफेद कपड़े पहन करके अपनी दुकान पर बैठती है। क्या आपने बराबर। नोट किया है इस बात को? यस, मेरे दादाजी, मेरे पापा सब सफेद कुर्ता धोती ही पहनते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने वही पहना, बताओ क्यों? और वही पहन के वो दुकान पर जाते थे। वो उन्हें पता होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं तो मुझे लगता है, वैसे मैं हमेशा ही मानती रही हूँ कि हमारे पूर्वज जो है इतने होशियार रहे हैं, मतलब इतने विद्वान रहे हैं कि उन्हें इन चीजों का पता तो था, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं कहीं भी या मैं हम पढ़ यही कह नहीं रहा पाए। हूँ, उन्होंने यस। कलर थेरेपी का ये हमने एथिक्स बनाए उनके लिए कि आप जी दुकान पर जाएंगे तो सफेद कपड़े पहन के जाइए, सफेद तिलक लगा करके जाइए। बिल्कुल। आपका ब्रेन कंट्रोल में रहेगा, आपके इमोशन कंट्रोल में रहेंगे, जी। आपकी हैबिट कंट्रोल में रहेगी। हम्म। दुकान पर 100 तरह बिल्कुल। के ग्राहक आते हैं, एकदम उसके एकदम। अंदर कोई दुर्भाव नहीं आना चाहिए। तो ये एकदम हैबिट सही। कंट्रोलिंग है, ये इमोशन कंट्रोलिंग है, और अच्छा। ये आपकी फिजिकल बॉडी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो आपने इस जगह को जो कलर दिया है, वो कलर आपके उस ऑर्गन को कंट्रोल करने में काम आ रहा है बॉडी के। हुँ, न तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। आपकी दुकान पर किसी ने आके कह दिया कि साहब घाटा हो गया, हुँ। तो आपकी हार्ट बीट तो एकदम बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल। अगर ये लगा हुआ है तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका इमोशन कंट्रोल में है। लेकिन वो तो सूख जाता है ना, चंदन लगाया और सूखे। सूखा हुआ भी इफेक्टिव होता है, कारण ओके। कि वो सन एनर्जी जो ले रहा है उसको अंदर नहीं लेकर के रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। क्योंकि व्हाइट कलर रिफ्लेक्टर है। हुँ, अच्छा। हाँ, आपको पता है कि हम तो व्हाइट कलर किस लिए लगाते हैं कि कलर रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाए, हाँ, बिल्कुल। है ना? हम कहते यहाँ हैं कि कार वो जो है काले रंग की कार अंदर से ज्यादा गर्म होती है सफेद की बजाय। हाँ। तो भाई वो सन एनर्जी ज्यादा लेती है, ये कम लेती है ना। हुँ। तो आप बताइए, ये हमारे कार की छत नहीं है? बिल्कुल, जी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जी। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। यस। देखिए, आपने देखा कभी, आपने तो फिल्में देखी होगी। बहुत देखी। अभी तो डाकू कम हो गए हैं। जिस जमाने में डाकू हुआ करते थे वो हुँ, काला तिलक लगाते थे यहाँ। नहीं अब दूसरे किस्म के डाकू हो गए, वो डाकू खत्म हो गए नहीं अब। नहीं, वो ऐसा है कि वो डाकू दिखाई देते थे। दिखाई देते थे, अब बिना दिखने वाले डाकू हैं, तो वो अब तिलक ये, भी नहीं लगाते हैं। हाँ, अब वो जो है वो अंदर की तरफ तो ब्लैक जैकेट पहनते हैं और बाहर की तरफ सफेद कुर्ता डालते सफेद कुर्ता पहनते, बस वही बात है। हैं। जी, तो मैं जी, आपसे ये कह रहा था जी। कि अगर आप नोट करें हाँ,
ब्लैक कमांडोज यस। यहाँ पर एक काले रंग की पट्टी बांधते हैं, हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ, ब्लैक कोबरा, और ब्लैक बेल्ट भी तो देते हैं वो जो करते ब्लैक हैं। बेल्ट। यस। ब्लैक सारे के सारे हाँ। हिंसा और युद्ध को सूचित करने वाली चीजें हैं। यस। तो आप बताइए इसमें एरोगेंसी है या नहीं है। हम्म तो आप देखिए कि जो लोग हत्या से संबंधित लोग हैं, हम्म जिनको इमोशन नहीं चाहिए। आप हम्म बताइए एक डाकू घर में आए और वो ये देखे कि ये तो औरत है, इसको नहीं मारना है, ये बच्चा है, इसको नहीं मारना है, तो इमोशन आ जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो वो इमोशन को खत्म करने के लिए इस जगह पर ब्लैक कर देता है। ओ, अच्छा। तो आपने देखा जितने भी ट्रेडिशनल हम्म हमारे जो युद्ध के लोग थे, जो फाइटर्स थे, हम्म। उन लोगों को यहाँ पर ब्लैक लगाने के लिए बोला। नहीं, हम लोग तो लाल टीका लगाते हैं ना, अभी राजपूत मैं आ लोग। रहा हूँ, अच्छा। अभी मैं आ रहा हूँ। ओके ओके ओके। पहला तो एक हिंसा, हाँ और दूसरा एक बिल्कुल काम एंड क्वाइट। जी। मुझे न तो हिंसा चाहिए, न बहुत ज्यादा काम एंड क्वाइट चाहिए, मुझे ओके। चाहिए बीच का रंग। हम्म। तो ये बीच का रंग लाल है। ओके। ये न तो आपको इतना हिंसक बनाता है, और न हाँ, आपको इतना काम एंड क्वाइट कर देता है कि आप अपने अधिकार के लिए भी न लड़ें। तो मतलब यीन एंड यांग को वो ये संतुलित करता है, इसलिए ये संतुलित कर देता है। ट्रीटमेंट है। यस यस यस। इसलिए ये ट्रीटमेंट है। ओके। अब आपने अगर यहाँ पर कोई भी हाँ डार्क कलर यूज किया है तो वो एक्टिफाइंग कलर है, हाँ। लेकिन एरोगेंट कलर नहीं है। हम्म तो आपने देखा कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में हम हम्म। किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं कलर थेरेपी के रूप में, बराबर है। है ना। बिना जाने, बिना अनजाने। जाने। यस। मैं कह रहा हूं ना, हमने तो बताया ही नहीं कि तुम क्या कर हमें रहे हो। बताया नहीं गया। हालांकि जब जानकारी होंगे जिन्होंने ये नियम बनाए, लेकिन हाँ हमारे तक नहीं पहुंची ये बात। हाँ हाँ। बहुत तो मैं सुंदर, आपको, बहुत। अब मैं ये कहता हूं कि जो ब्लैक कलर को यूज करने वाले लोग हैं, हम्म उनमें यंग कलर की कमी है, इसलिए वो लोग ब्लैक यूज कर रहे हैं। हम्म। जो चीज जिसके पास नहीं होती है वो चीज यूज करना चाहता है। ओके। तो आप बिल्कुल ये समझिए कि यीन व्यक्ति, जैसे मैंने आपसे पूछा आपको क्या रंग पसंद है, हम्म और आपने कहा मुझे ब्लैक पसंद है, हम्म इसका मतलब आप यीन हैं, हम्म। आपको यांग पसंद आ और रहा है। मुझे दोनों पसंद है, तो इवन तीनों ही दोनों पसंद। पसंद है तो आप संतुलित हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि लोग ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनते हैं। यस। और मुझे तो अब सारे रंग ही पसंद आते हैं, हालांकि बचपन से मेरी पसंद व्हाइट थी, हाँ लेकिन ब्लैक भी मुझे बहुत पसंद था। हाँ। ब्लैक जी क्यों पसंद था। जी। जो लोग, आपको पता है कि जो बिल्कुल जिनकी स्किन फेयर होती है वो लोग ब्लैक पहनना पसंद करते हैं, अच्छा। ओके और जिनकी स्किन फेयर नहीं होती है वो लोग व्हाइट पहनना पसंद करते हैं, ओके। क्योंकि ये उनकी नीड है। अच्छा। ऑलरेडी उनकी बॉडी पर यांग ज्यादा है, हम्म। तो वो यीन पसंद करेंगे। ओके। जिनकी बॉडी में यीन है वो यांग पसंद करेंगे। हम्म। तो आपको सबसे पहले जो आपने पसंद किया वो आपने सोचा कि चलो सफेद पहनते हैं, हम्म लेकिन फिर आपको धीरे धीरे लगने लगा कि सफेद से बॉडी काम एंड क्वाइट हो जाती है, जो बॉडी ऑलरेडी काम एंड क्वाइट है हम्म। तो और ज्यादा उसके अंदर तकलीफ आने लगती है। ओके। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का, ये हाँ, कलर थेरेपी का। कलर थेरेपी का एक पार्ट बताया मैंने। जी। दूसरा पार्ट आप देखिए। पिरामिड थेरेपी या कलर ही बताएंगे? आपने एक पार्ट नहीं, मैं पिरामिड भी इसका एक बार एक मुझे। एक एक एग्जांपल इसका और दे रहा हूँ। जी जरूर। एक एग्जांपल इसका वो दे रहा हूँ, जी। जैसे एक डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज का। हाँ। तो मैं अगर कलर विशेषज्ञ होने के नाते मैं उसको ये सजेस्ट करता हूँ हम्म। कि आपको व्हाइट रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए और येलो आपको काम में लेना चाहिए। अच्छा। अब मैंने व्हाइट क्यों रेस्ट्रिक्ट किया पता है। हम्म। मैं ही नहीं करता हूँ, एलोपैथी का डॉक्टर भी मना करता है। अच्छा। ओके। वो आपको कहता है चावल मत खाना, हाँ, वाइट चीजें नहीं खाना, हाँ है ना। बिल्कुल। तो हाँ हाँ। आपने कलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सोचा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा लेकिन वो दूध मत कहता है पीना। वाइट चीजें मत खाना। हाँ, व्हाइट चीजें मत खाना, वो नाम गिना रहा है। ओके।
लेकिन वो सारी चीजें इत्तिफाकन वाइट है। हाँ। जैसे वो चीनी मत खाना, वो कहता है कि आप जो है दूध मत लेना, मिल्क हम्म एंड मिल्की मटेरियल। हम्म वो कहता है आप आटा जो सफेद है वो काम में मत लेना, हम्म आप चावल मत खाना। हम्म अब वो आपको कह क्या रहा है, आप ये तो देखो। हम्म और वो अगर मैं ये कहता हूं कि आप सफेद मत लेना, हम्म तो ये क्या मतलब कि कलर थेरेपी काम नहीं करेगी? मैंने भी तो वाइट रोका है और आपने भी वाइट रोका है। जी। अब वाइट क्यों रोका गया है, इसका कारण बता रहा हूँ। हाँ इसका कारण ये है कि मैंने आपको बताया वाइट यीन एनर्जी है। हाँ, जी। तो आपकी बॉडी में जाती है, आपके सारे ऑर्गन्स को काम एंड क्वाइट कर देगी। हम्म। तो आपके पेनक्रियास को कूल कर देगी। ये अच्छा। पेनक्रियास को अग्नाशय कहते हैं। ओके। तो आपको बता अग्नाशय पर उसका इफेक्ट क्या होगा? हाँ, वो अपना काम बंद कर देगी, काम वो कम हो जाएगा, काम कम धीमा हो हो जाएगा ना। जाएगा। तो मैंने अग्नि कहा नहीं जलेगी तो खाना पचेगा कैसे? बचेगा कैसे और एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी कैसे आएगी? ओके। तो आप बताइए, आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, आप काम एंड क्वाइट हो जाएंगे, आपका चलना फिरना उठना बैठना सब बंद हो जाएगा, और आपकी हम्म। बॉडी के अंदर एक तरीके से पाचन ही रुक जाएगा। पाचन शक्ति, पाचन क्रिया बंद हो जाएगी एक तरह हाँ, से। तो पाचन क्रिया का पेनक्रियाज एक बड़ा हिस्सा है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये आप सजेस्ट करते हैं? उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वाइट इज कलर थेरेपी रिस्ट्रिक्टेड। से। वाइट वाइट। इज रेस्ट्रिक्टेड। वाइट इज रेस्ट्रिक्टेड, ओके। अब वो खाते समय इस बात का ध्यान रखे कि जैसे ही सफेद चीज सामने आती है वो मना करे, मैं नहीं खाऊंगा। ओके। तो आप ठीक है। बताइए, उसकी डायबिटीज वैसे कंट्रोल हो जाएगी, नंबर वन। हम्म हम्म। लेकिन वो तो हम खा लेते हैं ना। तो जब एक वो जो चीजें हम खा लेते हैं, जैसे हाँ, तो चावल मैं हमने मेरा खा चल लिया। रहा है। एक एक नहीं। मिनट पॉज कीजिए, मैं आता हूँ। अच्छा। दरवाजा पॉज। खोल के आ रहा हूँ। ओके ओके ओके। यस। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जी। जब जब आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट कलर बढ़ेगा। अब मैं हम्म। एग्जांपल देता हूँ। हम्म। दही पीने से नींद आती है। हाँ, आती है ना। तो आप बताइए दही का रंग क्या है? दूध पीने से भी आती है। तो फिर आप बताइए इसका रंग क्या और है? चावल खाने से, लेकिन घी, घी को सफेद मानते हैं क्या? नहीं, घी लाइट क्रीम कलर हाँ हाँ, ओके। ठीक है। है ना। अब आप देखिए कि ये सारे कलर जो है ये सुलाते हैं। हम्म तो सुलाने से तो सारे ऑर्गन्स जब काम करना बंद करेंगे तभी तो नींद आएगी। हम्म आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा तो अब आपको नींद आएगी, आपकी आंख देखना बंद कर देगी, आपकी हार्ट बीट कम चलने लगेगी, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा तो नींद आएगी। ब्रेन लेकिन कभी बंद नहीं करता ना काम। ब्रेन काम बंद करता है। अच्छा। ओके। ब्रेन काम बंद करता है, जो आप सोचना चाहते हैं वो सोचना बंद कर देता है। अच्छा, ओके, यस। हाँ। तब आपको नींद आती है। बराबर है। और अगर आप रात भर दिमाग को काम में लेते रहे तो नींद नहीं आएगी। एकदम सही। जैसे हम लोग हैं, हम लोग दिन रात बिल्कुल कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। फिर इससे एंजाइटी बढ़ती है। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और आप देखिए कि दूसरा, अगर आप उसको पीला कलर को यूज करने के लिए कहेंगे। हम्म अब पीले कलर का क्या मतलब है? पीला कलर का अर्थ होता है फायर रंग, हम्म। अग्नि का कलर है। लाल। लाल, आपको पता है एक फ्लेम में तीन चार कलर मिलकर के ये फ्लेम बनी है। हाँ हाँ, वो तो पता है। इसमें लाल भी होता है, इसमें केसरिया भी होता है, इसमें पीला भी होता है, और पीला। इसमें हल्का एक गहरा नीला भी होता है। हल्का नीला रंग, हाँ, हर ग्रीन और हर नीला दोनों होता है, ब्लू और हरा हाँ, दोनों। और ये यस। सब डार्क कलर, डार्क में होता है इसका शेड। जी जी जी। तो ये सब के सब जो है ये हम्म। क्रियाशील रंग है। अच्छा। ओके। और ये सब सूर्य से लिए गए हैं। हम्म मैंने बताया कि आपको कलर का सोर्स सूर्य है। हम्म। तो यांग एनर्जी आपके बॉडी में सूर्य के माध्यम से इन रंगों के थ्रू आती है। ठीक है। अब आप सोचिए काली मिर्च खाने से क्या होता है?
बॉडी गर्म होती है, यांग यस, बढ़ता है गर्म ना, होती है, ऊर्जा ज्यादा हो जाती है ना? ब्रेन भी लौ ज्यादा काम हाँ, करता है, तो बोलते हैं लौंग ब्रेन। लौंग खाने से भी ऐसा ही होता है। यस। हाँ। ये सब तो काले ही है ना, हाँ। तो लौंग, काली मिर्च ये सब तो, इलायची। हाँ, इलायची ठंडी होती है, लेकिन इलायची के दाने तो काले होते हैं। क्योंकि वो हरे में कोटेड रहते हैं, इसलिए उसमें उतनी अच्छा। गर्मी नहीं जाती। ओके। वो जो ब्राउन कलर की जो इलायची होती है, बड़ी इलायची जिसको बड़ी कहते इलायची, हाँ। हैं, वो गर्म होती है, अच्छा, ओके, इसीलिए गरम मसाले में वो पड़ती है। वो पड़ती है। और जो जो अच्छा। हम लोग जो ओके। जो हरी इलायची है, वो हम्म इलायची को भी ये है कि वो छिलके समेत मुंह में रखी जानी चाहिए। हम्म। तो आपको पता है हमारा आयुर्वेद तो कहता है कि उस इलायची पे वर्क लगा करके देते हैं आपको हाँ, खाना खाने के बाद। बिल्कुल। लेकिन उसमें बरक अंदर, सफेद रंग की होती है, हाँ, तो वो इसलिए दे रहे हैं कि अब ठंडा आपकी रखने बॉडी के में लिए। एसिडिटी न बढ़े। ओके। ये एंटी एसिड डोज है। ओके। तो जी। आप देखिए कि अब अगर आप किसी भी पीले कलर की चीज को लेते हैं, हम्म। तो आपके अंदर कलर थेरेपी का बैलेंस हो जाता है। हम्म। तो आप देखिए हमारा जो पाक शास्त्र है, हम्म। वो आपको पता है कि चावल को ये कहता है कि चावल आप येलो दाल के साथ खाइए। हाँ। और चावल चावल आप, रंग भी लेते हैं हम येलो में। हाँ, तो क्यों रंग रहे हैं आपको पता है इस बात का? हमें तो लगा सुंदर दिखता है। नहीं, क्योंकि हल्दी जो है वो सबसे बड़ी गर्मी की चीज है। अच्छा। हल्दी हल्दी डायबिटिक का सप्लीमेंट है। अच्छा। ओके। अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो हल्दी गर्म करती है, आपको पता है। जी। तो चावल ठंडा करेगा तो हल्दी गर्म करके उसको कंपनसेट बैलेंस करेगी। कर देंगे। तो अच्छा। चावल यीन है, हल्दी यांग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप देखिए दूध में केसर, हम्म। दूध यीन है, हाँ। केसर यांग है। यस। तो वो दूध डायबिटीज नहीं करेगा जिसपे आपने केसर डाल करके पिलाया है। ये हम्म। हमारा आयुर्वेद कहता है और हमारा ट्रेडिशन भी कहता है। जी। तो आप देखिए, अच्छा दूसरी बात, बेसन जो है वो चना, हम्म। चना कभी किसी भी डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है। जी। चना किसी भी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को दिया जा सकता है। हम्म। कारण वो वो तोड़ता है, ओके। तो चना गर्म करता है। हम्म। तो ये आपके डायबिटिक पेशेंट में पेनक्रियाज के हेल्पिंग एजेंट्स हैं। अच्छा। ओके। तो ये अग्नि तत्व हैं इनमें। हम्म। तो आप देखिए हमने ट्रेडिशनली अपनी जितनी मिठाइयाँ बनाई है वो पीले रंग की है। हाँ। तो ये हमारी सांस्कृतिक पारंपरिक परंपरा रही ना, जी। जी, बिल्कुल। कि आप चाहे बूंदी के लड्डू बनाओ, चाहे घेवर बनाओ, और चाहे कुछ भी बनाओ, पीला रंग हम डालते हैं। डालते हैं ना। हम जी, तो पीले बिल्कुल। चावल भी देते हैं। पीले चावल भी, चावल को पीला करके देते अरे हैं, नहीं, बिल्कुल। देते भी पीले चावल हैं। देते भी पीले चावल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो सफेद कपड़ा भी, हम तो सफेद जो है रंग का कागज भी नहीं बेचते किसी को, पीले छींटे मार करके बेचते हैं। यस, यस, ये मैं यस। सांस्कृतिक परंपरा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वाइटनेस जो है वो रिलेशन को कूल करने के लिए है, हुँ। आपके रिश्ते की गर्माहट बढ़ाने के लिए आपको येलो कलर काम में लेना पड़ेगा। वाह! बहुत सुंदर, ये बहुत हमारा पारंपरिक ट्रीटमेंट सिस्टम है। जी। अब हम व्हाइट पनीर ले रहे हैं, हम व्हाइट चीजें खा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हमें डायबिटीज हो गया, क्योंकि हुँ, हमने अपना ट्रेडिशनल फूड छोड़ दिया है। हुँ। ये तो कलर पनीर भी थेरेपी का, खाना हो तो उसमें हल्दी डाल लें? हल्दी डाले बगैर पनीर बनना ही नहीं चाहिए। ओके, अच्छा। जो लोग व्हाइट पनीर बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। ये पाक शास्त्र का दुरुपयोग है। हुँ, क्या हुँ। आप नई रेसिपी बना करके दे तो देते हैं किसी आपके को? हिसाब से व्हाइट रंग खाना ही नहीं चाहिए या बिल्कुल नहीं उपयोग में खाना नहीं? चाहिए। वो व्हाइट रंग तब लेना चाहिए जब आपको यीन एनर्जी की जरूरत हो। हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें इन एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं? जब आपको शांति चाहिए, हुँ। जैसे आपको सोना है, अच्छा। आप सोना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, आप आराम चाहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप आराम से जो है क्वाइटनेस चाह रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों का उपयोग करें। हुँ, हुँ।
तो आप देखिए हमने कैसे ट्रेडिशनली इनका उपयोग किया, और हम ट्रीटमेंट में इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं कि हम उन्हीं जगहों पर उन कलर के डॉट्स लगा देते हैं। हम्म। अब आप देखिए लोग यहाँ भी लगाते हैं, हम्म। आपने देखा अपने पूजा पाठ के बाद यहाँ लगाते हुए, यहाँ लगाते, मैं भी लगाती हूँ यहाँ पर चंदन। चंदन लगा रही हैं आप। जी। लेकिन थायराइड के पेशेंट को यहाँ पर लाल लगाना चाहिए। ओके। जो हाइपोथायराइड का पेशेंट है, हाँ। जिसमें थायराइड कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, उसको लाल, और ओके। जिसको ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है उसको चंदन। अच्छा, कितने दिन तक लगाने से किसका इफेक्ट रहता है, ये ऐसा कुछ है? मान लीजिए ऐसा, बीमारी हो ही ना, लेकिन बीमारी जब हो गई है हाँ, तो उसको कैसे इस कलर थेरेपी से ठीक किया जाए? मुझे लगता उसको है आज कलर थेरेपी ही हमारी रहेगी, बाकी हाँ थेरेपीज के लिए हम फिर बात करेंगे। चलो तो ठीक है। हाँ, अब क्योंकि आप देखिए कलर थेरेपी समय में में हम देख रही कैसे, हूँ कि कलर थेरेपी में इतनी सारी बातें हैं कि हाँ आपकी और जो 3-4 थेरेपियाँ उसके लिए हमें 1-2 सेशन और करने पड़ेंगे। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं, करेंगे। तो आप तो मुझे बताएँ। हाँ, मैं आप ये बताना चाहता हूँ आपको जी। कि आपको कैसे पता लगेगा हुँ। कि आपने व्हाइट रेस्ट्रिक्ट कर दिया हाँ। और पीला बॉडी में बढ़ा दिया। जी। तो आपको ये धीरे धीरे खुद ही पता लगने लगेगा कि आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा जो है वो कम होने लगी है। अच्छा, ओके। जैसे आपने चावल नहीं खाए हुँ। और आपने चने खाए, हुँ। आपने चावल नहीं खाए लेकिन आपने येलो दाल खाई, हुँ। आपने गेहूं के आटे की रोटी नहीं खा करके आपने उसमें बेसन मिला करके रोटी बना करके खाई, बिल्कुल। आपने हल्दी की सब्जी खा ली, हुँ। निश्चित रूप से 4-5 दिनों के अंदर आपका शुगर लेवल डाउन आ जाएगा। ओके। और जिनका क्योंकि बहुत हाई रहता हो? अरे हाई कब होगा? हुँ। हुँ। हाई तब होगा जब बॉडी में व्हाइट बढ़ेगा। हुँ। हुँ। व्हाइट जिनकी व्हाइट किडनी बढ़ने का, ऑलरेडी इफेक्टेड हो गई हो। मैं बता रहा हूँ हो गई ऑलरेडी। जी। लेकिन ये शुगर का मतलब ये नहीं है कि रोज बढ़ी भी रहती है, वो रोज अप डाउन करती है। हाँ, वो तो है। तो फिर हुँ। आपने हुँ। अगर कुछ इनटेक नहीं किया है ऐसा, हुँ। तो हुँ। कैसे बढ़ेगी? ओके। भैया आप चीनी ले नहीं रहे, आप सफेद पदार्थ कोई ले नहीं रहे, हुँ। और आप बराबर चल घूम फिर रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो ये जो अंदर की शुगर ज्यादा थी वही तो बर्न हो रही है। हुँ। 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 तो बाहर से तो ली नहीं ना आपने, हुँ। तो फिर अंदर की शुगर बर्न होगी तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। ओके। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैंने कलर थेरेपी पर, मेरे पास सबसे बड़ी बात ये थी कि हुँ। होली पर मेरे पास में एक एक अखबार था, दैनिक भास्कर, जी। उससे मेरे पास लेटर आया कि आप रंगों पर कुछ लिखिए। हुँ। तो मैंने रंगों पर 30 के 40 की उम्र के बाद रंगों का महत्व, अच्छा। मैंने ये एक आर्टिकल लिख के भेज दिया। ओके। और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने वो आर्टिकल रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। जबकि उन्होंने उन्होंने कहा कि हमने तो होली पे लिखने के लिए कहा था, एज ए जो है वो लिटरेरी मैन, हुँ। हुँ। के रंगों पर कुछ लिखिए, हाँ, और हाँ। आपने तो इसको जो है इस तरीके का लिखा है। हाँ। तो उन्होंने वो रिजेक्ट करके कह दिया कि ये हमारे काम का नहीं है। हुँ। हुँ। परंतु मैंने आपसे कहा ना, पॉजिटिविटी, आपके बॉडी का अगर यांग बैलेंस्ड है हाँ। तो आप कभी डिप्रेस नहीं होते हैं। जी। तो जैसे ही मेरे पास में वापस रिजेक्शन आया, तो मैंने कहा ये गलत हाथों में चला गया, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको सही हाथों में जाना चाहिए। सही तो है। मैंने उसी आर्टिकल को हेल्थ टाइम्स में भेज दिया, बस छप गई? और जब हेल्थ टाइम्स में छपा तो प्रायोरिटी से छपा। हाँ, बिल्कुल। और मेरे पास राजकमल प्रकाशन के डायरेक्टर जो हैं उनका पत्र आया, और हाँ। उन्होंने मुझे ये लिखा कि ये आर्टिकल आपका अद्भुत है, आप जी। इस पर किताब लिखें जो हम राजकमल प्रकाशन छापेगी। क्या बात है! बहुत सुंदर। और मैंने ये आर्टिकल लिखा था कि 40 के बाद रंगों का महत्व, हुँ। हुँ। क्योंकि हुँ। 40 के बाद डायबिटीज होती है। जी। तो डायबिटीज का अर्थ हुआ आप में सफेद रंग का बढ़ना। हुँ। और 40 के बाद में आदमी एग्रेसिव नहीं होता, फिर वो काम एंड क्वाइट हो जाता है, वो ज्यादा भागता दौड़ता नहीं है, वो काम भी कम करता है, तो एनर्जी कम खर्च होती है।
तो उसका शुगर लेवल बढ़ता है। तो उसको खाने में भी बदलाव लाने चाहिए। अगर वो ये बदलाव ले आएगा तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप उसके अलावा? इसके अलावा देखिए, हम जो है जैसे ये इन 3 बिंदुओं पर हुँ। अगर वो आधे घंटे के लिए भी, हुँ। अगर बहुत शुगर बढ़ी हुई है तो ब्लैक, हाँ, ओके। 1, 2 और 3 पर ब्लैक जो है स्पॉट बना देगा। अच्छा। और अगर जैसे वो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसके यहाँ पर एक रेड कलर की हमारे पास मैग्नेट है, उसको रख देते हैं। तो अच्छा। डबल पर्पज यूज होता है, वो मैग्नेट थेरेपी भी होती है हुँ, और उस हुँ। मैग्नेट के ऊपर के कवर का कलर रेड है। अच्छा, ओके। तो वो रेड एक्टिफाइंग कलर यहाँ पर लगा देते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और आधा घंटा पेशेंट वो लगा करके लेटा रहता है। अच्छा। इसके साथ में हम उसका एक्यूप्रेशर भी कर रहे होते हैं, जो पेनक्रियास के पॉइंट फुट पे हैं, हुँ, हुँ। जो हम किसी अलग सेशन पे बात करेंगे। हुँ, तो हुँ। वो उन पॉइंट्स को फुट में प्रेस कर रहे होते हैं और यहाँ ओके, पर कलर थेरेपी की भी होती ओके। तो आपकी जो ये कलर थेरेपी है है। और जो एक्यूप्रेशर है, उसके हुँ। अलावा आपने और भी 1-2 थेरेपी बताई थी, पिरामिड थेरेपी है हाँ, और एक कोई थेरेपी आपने बताई थी, मैंने पिरामिड थेरेपी बताई थी, मैंने कलर थेरेपी बताई, साउंड थेरेपी बताई थी। साउंड थेरेपी भी बताई थी। तो ये जो सारी थेरेपीज़ हैं, सबको आप मिला-जुला कर करते हैं ट्रीटमेंट? हाँ, हमारा जो अल्टरनेटिव थेरेपी सेंटर है, जी। स्टेप्स टू हेल्थ, उसमें हम सारे अल्टरनेट यूज़ करते हैं जो विदाउट मेडिसिनल बॉडी को ठीक करता है। उसमें हम एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं, हुँ। उसमें हम मैग्नेट भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कलर थेरेपी भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम साउंड थेरेपी भी यूज़ कर रहे हैं। जी। तो मैं अब ये जानना चाहूँगी क्योंकि हम लोगों को समय काफ़ी हो गया है, हाँ, तो तो मैं यही सोच रहा था। आप बैंगलोर में हैं हुँ, और देखने सुनने वाले या आपसे इलाज कराने वाले अगर देश के दूसरे भागों में हैं, तो हुँ, अभी कोरोना की जो स्थिति है, हुँ। वैसे में वो किस तरह से आपसे अपना इलाज करा सकते हैं? ऑनलाइन या क्या तरीका है? क्योंकि उनके पास वो थेरेपी वाले जो आपके मैग्नेट्स हैं, वो भी हाँ, नहीं हाँ। होंगी, हाँ, बिल्कुल। एक्यूप्रेशर देने वाला भी कोई नहीं होगा, तो हुँ। वो कैसे करें? देखिए, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि पहले तो वो अपने बॉडी का यांग बढ़ाएँ। ओके, ठीक है। जितने कोरोना के पेशेंट हैं, उनकी बॉडी में यीन की नहीं, कमी से कोरोना होता के है। अलावा डायबिटिक या जो भी बीमारियाँ आप बोल रहे हैं, मैं सबकी बात कर रही थी। हाँ, तो मैं पहले तो उसको ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, जैसे वो अगर ये वो मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। जी, जी। तो या वो मेरे जो है मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूछ सकते हैं प्रश्न। और अच्छा। वैसे भी हुँ। हमारे यहाँ पर मैं कुछ डिज़ीज़ पर हुँ, हुँ। अ, दूसरे संडे हर हर मंथ के दूसरे संडे और लास्ट संडे को हुँ। मेरा एक सेशन होता है एक डिज़ीज़ पर, अच्छा, ओके। ऑनलाइन सेशन। हाँ, हाँ। तो वो मैं सेशन की रिपोर्ट आपको दिया करूँगा, तो आप उसको उसपे अपने उसके ऊपर डाल दें कि अगर कोई सेशन अटेंड करना चाहता है, तो वो इसको सेशन अटेंड करे। क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अब बिल्कुल, धीरे-धीरे जब जैसे अब आपका ये वीडियो लोगों तक पहुँचता है, जी, जी। तो निश्चित रूप से लोगों को कलर थेरेपी की क्यूरियोसिटी होगी। हाँ, और ये मैं कहता हूँ बिल्कुल नई जैसे बात कलर है। कलर थेरेपी में आप सीधा समझ लें कि एक एरोगेंसी मतलब एक गर्मी जन्य बीमारियां हैं, एक सर्दी जन्य बीमारियां हैं। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अगर आप कोरोना कहेंगे तो सर्दी जन्य बीमारी है। हुँ। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करती है। जी। इस पे आपके लंग्स खराब होते हैं। हुँ, हुँ, आपके हुँ। अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है। हुँ, हुँ। इसका मतलब ये यीन डिजीज है, ऑक्सीजन बर्निंग एजेंट है। ओके। तो अगर आप जैसे सूर्य की ऊर्जा बॉडी पे बढ़ाते हैं, हुँ। तो कोरोना होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और अगर कोरोना है तो? है, तो फिर मैंने बताया कि आपको जैसे जैसे जहाँ पर पेनक्रियाज़ के जो पॉइंट्स हैं, उस जगह पर वो ब्लैक डॉट्स लगा करके रखेगा। हुँ। मतलब जैसे डॉक्टर किसी के को पास ना जाएँ, बिना जाए भी आप बता रहे हैं। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको लगाने से नुकसान तो है ही नहीं ना। नहीं, नुकसान तो नहीं है, लेकिन साथ में डॉक्टर का ट्रीटमेंट जैसे कि लोग घबरा जाते नहीं, हैं ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो लें। अच्छा, ओके। लेकिन जैसे-जैसे रिपोर्ट डाउन होती जाएगी, तो डॉक्टर दवा देगा कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। भई अगर शुगर लेवल आपका कम हो रहा है, तो वो आपको इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा तो नहीं दे सकता ना।
सही है बिल्कुल। अगर आपका बीपी कंट्रोल आ रहा है, बीपी नहीं बढ़ रहा है, तो आपको बीपी की गोली कैसे देगा? एकदम ठीक बात है। अगर आपका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा, तो आपके थायराइड का वो दवा कैसे देगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, दवा उन्हीं से बंद कराइए जो आपको दे रहे हैं। ओके, दवा के साथ-साथ आप इस ट्रीटमेंट को भी अगर कर लेते हैं, तो हाँ, जल्दी आपको फ़ायदा भी हो जाता है और अपने आप दवाइयाँ धीरे-धीरे धीरे-धीरे छूट जाती है और छूट आपका डॉक्टर ही जाएँगे। आपको, आप भले डॉक्टर को कहें न कहें हाँ, कि मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या ले रही हूँ, आप हाँ, उनसे अपना ट्रीटमेंट लेते रहें, वो जो ब्लड प्रेशर नापेगा आपका 120-80 आएगा, हाँ, हाँ। तो फिर कैसे वो आपको, आपको तो वो निश्चित रूप से कहेगा आप गोली कम करो और या किसी गोली का मत लो। बीपी अगर बहुत लो है, तो हाँ, कैसे तुरंत बढ़ सकता है? मान लिया 1 दिन में या कैसे उसका क्या तरीका हो हाँ, सकता अब देखिए बीपी के, अगर अगर बीपी लो है, हुँ, नंबर 1, तो हाँ, पहली बात उसको व्हाइट चीज़ें मना कर देनी चाहिए खाने से। ओके। उसको हमेशा ब ऐसी चीज़ें ले जो कि गर्मी बढ़ाती है, जो क्रिया बढ़ाती हाँ, हाँ, ठीक है है। ना? तो जैसे वो लौंग, काली मिर्च और ये सब चीज़ें तो लेता है, हुँ, हुँ, खाने में इस्तेमाल करना शुरू करे, हुँ, हुँ, अगर बीपी लो है तो। और ओके। साथ ही साथ में उसके जो पॉइंट्स हैं, हुँ, जैसे अब हार्ट का रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ है, ओके। लेफ्ट की छोटी उँगली पर। हाँ, 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 इस ओके। जगह पर अगर बीपी लो है, हुँ, हुँ, तो वो इस जगह पर या तो रेड या ब्लैक डॉट लगा ले, अगर कलर थेरेपी कर रहा है तो। ओके, और अगर एक्यूप्रेशर कर रहा है, तो इस जगह के पॉइंट को क्लॉकवाइज़ करना पड़ेगा। ओके, क्लॉकवाइज़ करने पर उसका उसका जो ब्लड प्रेशर का रेट है, वो हुँ, एकदम से, जो लो है, वो अप हो जाएगा। ओके, क्लॉकवाइज़ करने का मतलब बायोइलेक्ट्रिकल करंट हार्ट के अंदर बढ़ाना है। ओके, अगर आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट हार्ट पे बढ़ता है, तो हार्ट तेज चलने लगता है, तो वो लो होने लगता है। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं बॉडी के सारे ऑर्गन्स को। बहुत सारी बातें आपने बताई और हम कलर थेरेपी में इतना कुछ है जानने के लिए कि हमें 1 घंटा हो गया और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ। बहुत और बाकी जो थेरेपी है मुझे लगता है कि आपके साथ 3-4 सेशन करने पड़ेंगे एक-एक थेरेपी के लिए कम से कम, तब हम उसको डिटेल में जान पाएँगे, बिल्कुल, पूरा समझ बिल्कुल। पाएँगे। तो मैं अब दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि बिना किसी दवाई के अगर सबसे पहली बात तो कि हम प्रिकॉशन रखें कि हम बीमार ही ना पड़ें और ये उसकी थेरेपी भी एक्यूप्रेशर के पास कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी और पिरामिड थेरेपी जैसी बहुत सारी थेरेपी है जो कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में है और उस वो सांस्कृतिक परंपरा जो है वो हमें दवाई खाने से परहेज करना बता देती है। सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि दवाइयाँ ज़रूरी तो होती हैं हमारे जीवन के लिए, वो तब ज़रूरी होती है जब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। जब हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे भी कोई डॉक्टर इनकार नहीं करता, कोई शरीर इनकार नहीं करता। हर शरीर बताता है कि इसमें इफ़ेक्ट हो रहा है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यह हमारी ज़रूरत बन जाती है कि हम उस प्रभाव को नेग्लेक्ट करके दवाई लेते हैं। ये हमारी मजबूरी है मैं कहूँ तो। और अगर हम इस मजबूरी से बच सकते हैं, इस मजबूरी का कोई उपाय है, तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल है क्या में यही बात है कि मुश्किल नहीं है, उसके उपाय हमारी सांस्कृतिक परंपरा में, हमारे खान-पान, हमारे रहन-सहन और उसके साथ बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो परंपरा में थी और हमें नहीं पता क्योंकि पहले के ज़माने में तन्मय भाई ज़्यादातर यही होता था कि बड़े बोलते थे लाल टीका लगा लो, हमने लगा लिया, काला मत लगाओ, नहीं लगाया। क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं कि क्यों? और शायद उन्होंने भी अपने दादा-परदादाओं से नहीं पूछा कि क्यों? तो वो नहीं, नहीं, मैं जब कलर थेरेपी पढ़ाता हूँ, तो पूरे जी, 1 वीक तक कलर थेरेपी पर ही बात हो रही होती है। जी, इतने डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कलर्स बिल्कुल। को। तो तो वो डिस्कशन कभी हुआ नहीं बड़ों के साथ ना। हाँ, तो तो आपने वो हमें कभी, पता ही नहीं चला कि भारतीय संस्कृति में कलर थेरेपी का कितना ज़्यादा महत्व है और हाँ, हम डे टू डे लाइफ में उसको कर भी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है तो हम उसकी गुणता को नहीं जान पाते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि जब भी शोक होता है, तो हम सफ़ेद पहनते हैं,
जी, क्योंकि शोक में सबसे ज़्यादा तनाव होने की संभावना है, ब्लड प्रेशर हाई हो शुभकामनाएँ। जाएगा, ब्रेन बिल्कुल, हैमरेज हो जाएगा, तो उसके सर के ऊपर सफ़ेद पगड़ी रख के बिठाते हैं उसको कि भाई तेरा जो है ब्रेन हैमरेज नहीं होना चाहिए, दिमाग कंट्रोल में रख। कंट्रोल में रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बात मेरे भी ध्यान में आई थी कि हम उस समय सफ़ेद पहनते हैं। तो हाँ, बहुत सारी बातें आपने मुझे लगता है कलर थेरेपी के बारे में भी बात करें, तो इन्होंने बताया ही कि आपने बोल रहे हैं कि हफ्ता भर भी कम हो जाता है, 1 वीक भी। तो लेकिन फिर भी आज आपने बहुत सुंदर बातें बताई और एक दिशा ज़रूर दी सोच की कि अब हम हाँ, हर चीज़ों में सोच सकते हैं कि अगर हम ये बिल्कुल, इस समय खा रहे हैं, ये इस समय पहन रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। और हम आप तक आएँगे, अगर हमें रीज़न नहीं मिला कि आप बताएँ कि हमें क्या करना है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत अच्छा लगा और आपकी बाकी जो थेरेपीज़ है उसके लिए फिर हम एक सेशन रखेंगे। इसको और ज़रूर, ज़रूर। कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। इस बात को मैं सोचती हूँ कि आपके साथ इसको हम कंटिन्यू करें 2-3 वीक तक, जिससे कि उसके बारे में पूरी जानकारी सबको मिल जाए। ये बिल्कुल, टुकड़ों-टुकड़ों में बिल्कुल। ना मिले। तो और आज मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि इन सारी थेरेपीज़ के माध्यम से व्यक्ति कैसे 100 साल तक जीवित रह सकता है बिना मेडिसिन के। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि आज हमने ये पहली कलर थेरेपी की बात की है। अगर तन्मय भाई को समय हो, तो हम अगले वीक और अगले वीक और अगले वीक मतलब जितने वीक में हम 4 वीकों में भी जा सकें, तो हम इसी पर चर्चा करें, जिससे कि हम डेप्थ में जानें। ऊपरी-ऊपरी बातें जानने के बाद ना फ़ायदा नहीं होता है और वो निकल भी जाती है दिमाग से। तो मैं कोशिश करूँगी तन्मय भाई से समय लेने का कि हम मुश्किल है क्या में 4 एपिसोड तन्मय भाई के करें और उसमें हम इनकी हर थेरेपी के बारे में विस्तार से बात करें। तो बहुत अच्छा, आज के बहुत लिए अच्छा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तन्मय भाई और अगर आपको वक़्त हो तो ज़रूर हम अगले वीक भी आप ही से ज़रूर, वार्ता ज़रूर, करेंगे ज़रूर, और ज़रूर, इसको हम ज़रूर। आगे बढ़ाना और चाहेंगे। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है क्या? यस। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, मेरे लिए आप कर मुश्किल नहीं सकते है हैं। और आपके लिए भी मुझे पता है कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना काम कर रहा हो, समाज और देश के लिए जब इतना काम कर रहा हो, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि उसने तो अपना जीवन ही समाज के लिए लगाया है। तो आप तो बिल्कुल, 25 सालों से यही कार्य कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी वक़्त देंगे और हम कोशिश करते हैं कि अगले बृहस्पतिवार को फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे, तन्मय भाई के बिल्कुल, साथ एक नई थेरेपी के साथ। बिल्कुल, धन्यवाद तन्मय नमस्कार, भाई। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। बिल्कुल, अच्छा।